आज हम बात करते हैं जी पाकिस्तान के उन खास इलाकों और उन खास लोगों के बारे में जो दरिया की रेत से रोजाना ही सोना निकालते हैं और फिर उसे बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। पहले तो दरियाओं से सोना निकालने का काम छोटे पैमाने पर रवायती तरीकों से, देसी तरीकों से हो रहा था, लेकिन अब ये बाकायदा एक बड़ा कारोबार बनता जा रहा है और लोग इस पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और पूछने वाला कोई भी नहीं। तो आज सारी डिटेल्स आपको बताते हैं कि कौन कौन से दरियाओं में सोना है पाकिस्तान के और लोग सोना निकालते कैसे हैं, जबकि ये गैर कानूनी काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम सुनते तो रहते ही हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल और कीमती धातों से माला माल मुल्क है और सोना भी पाकिस्तान के कई पहाड़ों में छुपा हुआ है। हुकूमतें तो खैर आज तक कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसी जामे हिकमत अमली, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी पॉलिसी ना ला सकी कि ज़ेरे ज़मीन कीमती पत्थरों, मादनियात और धातों को निकालकर फायदा उठाया जा सके। अलबत्ता लोग अपनी कोशिशों से गैर कानूनी तौर पर जमीन से जरूर सोना निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के कई दरिया और पहाड़ सोना उगलते हैं, जहां कई जगहों पर बाकायदा मशीनरी के जरिए सोना निकाला जा रहा है। वहीं कई जगहों पर लोग रोजाना देसी तरीकों से खुद सोना निकालकर अपना गुजर बसर करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से तो लोग बस मजदूरी करके दरिया के किनारों से रेत छानकर सोना हासिल करते, लेकिन अब गुज़िश्ता करीबन 2 सालों से बड़ी बड़ी मशीनरीज का भी इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ये दोनों तरीके ही सरासर गैर कानूनी है। पहले बात करते हैं जी छोटे मजदूरों की और रवायती तरीकों से सोना निकालने की। दरियाए सिंध के पानी में भी सोना पाया जाता है, तो उसी की तलाश में किनारों पर आबाद कई खानदान भी दरिया से सोना निकालने का काम करते हैं। स्कर्दू शहर से करीबन 40 किलोमीटर के फासले पर कचूरा और बिशु में दरियाए सिंध के किनारे मुख्तलिफ मकामात पर खैमा बस्तियों में लोग बसते हैं और यही लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक सोना तलाश करते नजर आते हैं। चलास के इलाके में भी लोग दरिया की रेत और बजरी से सोना तलाश करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के दरिया भी सोना उगलते हैं और यहाँ भी लोग देसी तरीकों से पानी से सोना निकालते हैं और यहाँ से सोना निकालने वाले मजदूर रोजाना 2 से 3 हजार रुपए का सोना निकाल कर बेचते हैं। हुंजा, नगर और द्यामिर के इलाकों में दरियाओं से भी सोना निकाला जा रहा है। गिलगित से निकाला जाने वाला जो सोना है उसे क्वालिटी के एतबार से सबसे बेहतरीन समझा जाता है। छोटे मजदूर अपनी मदद आपके तहत सोना निकालने का काम करते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास भारी मशीनरी है, ना जदीद तरीकाकार है, जिसकी वजह से सख्त मेहनत करके भी बहुत मामूली मिकदार में वो सोना निकाल पाते हैं, सोना हासिल कर पाते हैं। क्योंकि दरियाओं से सोना निकालना एक अच्छा खासा मुश्किल काम है, मेहनत तलब काम है। ये लोग सबसे पहले सोने की मौजूदगी जानने के लिए जगह का इंतखाब करते हैं, क्योंकि दरिया में भी हर जगह सोना नहीं बिखरा पड़ा होता, बल्कि कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, कुछ खास जगह होती हैं जहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं ज्यादा मिकदार में सोना मिलने के। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यही लोग बताते हैं कि पानी में 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर सोने के ज़रात इकट्ठे हो जाते हैं। एक जहां पर पानी की सिमत तब्दील होती है, दूसरा बंद और तीसरा 2 दरियाओं के संगम के मकाम पर। अटक में काबुल और दरियाए सिंध के संगम और निजामपुर में दरियाए सिंध ऐसे ही 2 मकामात हैं जहां पर पानी में ना सिर्फ सोना बल्कि दीगर कीमती धातें भी बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। सोना मिलने की जगह पर भी ये मजदूर लोग कई बोरियां भरकर रेत निकालते हैं, जिसके बाद उस रेत को साफ करके उसमें से सोना निकालते हैं और फिर ये सोना बाद में मुख्तलिफ ठेकेदारों को बेच दिया जाता है, और वो भी मार्केट रेट पर नहीं बल्कि औने पौने दामों, क्योंकि जमीन से इस तरह से सोना निकालना गैर कानूनी काम है। किसी भी आम शख्स को पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता कि वो जमीन से कीमती वसाइल हासिल कर सके, क्योंकि जमीन के अंदर छुपे जितने भी कुदरती खजाने हैं वो मुल्क की मलकियत कहलाए जाते हैं। और ये जो मेहनत कश है ये बहुत ज्यादा मुशक्कत के बाद यौमिया 2 से 3 हजार या 5-7 हजार रुपए मालियत का सोना निकालते हैं। बहते दरिया के किनारे ये लोग खैमा बस्तियों में अपने बच्चों समेत, फैमिली समेत यहीं पर रहते हैं और इन्हीं लोगों का ये रोजगार है। साल भर ये कबीले सर्दी के मौसम का इंतजार करते हैं और फिर नवंबर दिसंबर के महीने आते हैं, इन लोगों का सीजन शुरू हो जाता है। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि सोना निकालने वालों की चांदी हो जाती है।
इसकी वजह यह है कि मौसम सरमा में दरियाओं में पानी की सतह कम हो जाती है, दरियाओं में पानी कम हो जाता है, तो उनके लिए रेत छानकर सोना निकालना आसान हो जाता है। फिर मई जून में जैसे ही पानी की सतह दोबारा से ऊपर आना शुरू हो जाती है तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते और पानी से सोना निकालने के अमल को रोक दिया जाता है और दोबारा से पानी उतरने का ये लोग इंतजार करने लगते हैं। नौशहरा का एक इलाका है जी निजामपुर। पिछले 2 साल से बड़े पैमाने पर दरियाई सिंध से बड़ी मशीनरी की मदद से सोना निकालने का वहां पर काम हो रहा है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर किसी को भी इसकी इजाजत नहीं है। निजामपुर जिला नौशहरा की तहसील जहांगीरा का एक इलाका है जो कि 36 गांव पर मुश्तमिल है, जिसकी आबादी तकरीबन कोई 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल बताई जाती है और पिछले 2 साल से गांव से गुजरने वाले दरियाई सिंध से सोना निकालने से वहां का जो मकामी सतह पर कारोबार के मौके हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मकामी लोग किसी ना किसी तौर पर इस कारोबार से मुंसलिक हो चुके हैं और मजीद होते जा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जब आप किसी से भी मालूमात लेने या सवाल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कुछ ना बताते हुए भी सब कुछ बता देते हैं कि ये काम गैर कानूनी तौर पर हो रहा है और बड़े लोग इसमें मुलव्विस। और वाकई ही इस तरह के जो बड़े बड़े काम छुप छुपाकर और असर और रसूख के बगैर होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों ने तो छोटी एक्सीवेटर मशीनों को किराए पर हासिल करके बाकायदा तौर पर इस काम का आगाज कर लिया है। इन मशीनों को 4 से 5 लाख रुपए माहाना किराए पर हासिल किया जाता है, जबकि इस काम के लिए बाकायदा कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 20, 40, 50, 60 मजदूर भी भर्ती किए जाते हैं। दरिया के किनारे पड़ी रेत छानने से काम का आगाज होता है और फिर दरिया से भी रेत निकाली जाती है सोना निकालने के लिए। और कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं इस गैर कानूनी माइनिंग में, क्योंकि कुछ लोग छोटी मशीनरी की बजाय 15 से 20 लाख रुपए माहाना किराए पर मिलने वाली बड़ी बड़ी मशीनरीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी मिकदार में सोना निकाला जा रहा है जी इन मकामात से। ये बड़ी बड़ी जो एक्सीवेटर मशीनें हैं पंजाब और दूसरे सूबों से मंगवाई जा रही हैं, वहां पर जो दरिया के बीच से रेत उठाने की सलाहियत भी रखती हैं और इस तरह से उनकी आमदन में इजाफा होता जा रहा है। ये सब काम इंतजामी सरपरस्ती के बगैर किसी सूरत मुमकिन नहीं है। पुलिस, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और दीगर जो मुतल्लिका इदारे सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वहां के इंतजामिया पुलिस को मालूम ना हो। दरियाई सिंध से गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने के लिए जब मुतल्लिका अथॉरिटीज से सवाल किया जाता है तो उनकी जानिब से यही बताया जाता है कि सोना हासिल करने के गैर कानूनी इस काम की रोकथाम के लिए महकमा मादनियात और ज़िला इंतजामिया और वहाँ के जो दीगर इदारे हैं वो मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं। दरियाई सिंध और दरियाई काबुल से गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने का काम काफ़ी पुराना है, लेकिन पहले ये मजदूर तबका, गरीब लोग कर रहे थे देसी तरीकों से। 2, 4, 5 हज़ार का सोना निकाला और बेच लिया। लेकिन तकरीबन 2 साल पहले से 2022 में भारी और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू हुआ और इस साल में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है और ये गैर कानूनी काम मुसलसल चलता जा रहा है। ज़राए बताते हैं कि दरिया के पानी से सोना निकालने के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन इस काम में हज़ारों की तादाद में लोग मसरूफ़ होते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको लगता है कि पुलिस पूरे ज़िले की चाहिए होती है। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को जमा करना पड़ता है और ये भी कहा जाता है कि जब गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन होता है, कोई क्रैकडाउन होता है, तो अच्छी खासी मज़ाहमत का ये लोग भी सामना करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो फायरिंग कर देते हैं, उल्टा पथराव शुरू कर देते हैं, जबकि गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो छोटी कश्तियों में सवार होकर दरिया के दूसरे किनारे, दूसरे सूबे में भी पहुंच जाते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी मशीनों से दरिया के बीच से रेत निकालते हैं और फिर सोने के ज़रात को पानी से अलग करने के लिए बहुत बड़े बड़े साइज की मजबूत लोहे के छान दरिया के किनारे नस्ब किए गए हैं
और मशीनरी की मदद से दरिया से रेत, मिट्टी और पत्थर उसके ऊपर डाले जाते हैं और फिर पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार से इसको धोया जाता है, जिससे होता ये है कि जो पत्थर है, जो बजरी वगैरह है, वो छान के ऊपर आ जाती है और उस छान के नीचे ही एक कारपेट नुमा कपड़ा होता है, जिसके जो छोटे ज़रात हैं वो उस कारपेट में धंस जाते हैं, चिपक जाते हैं या फिर फंस जाते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं जी, कारपेट को लपेट कर लोहे के बहुत बड़े बर्तन में जमा किए गए पानी की मदद से सोने के ज़रात को रेत से अलग कर लेते हैं और फिर जो आखिरी मरहला होता है उसमें पारे का इस्तेमाल होता है। पारा जो कि एक धात है, आपको भी मालूम ही होगा पारे के बारे में। उसके बाद उसमें जी पारा डाला जाता है, जिससे सोने के जो सारे ज़रात हैं उसके साथ चिपक जाते हैं, चिमट जाते हैं और सोना रेत से अलग कर लिया जाता है। और फिर सोने को मज़ीद रिफाइन करने के लिए, मज़ीद निखारने के लिए, उसमें से मज़ीद जो कसावतें हैं उसको हटाने के लिए उसे आग में पिघलाया जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस काम में जो मुलव्विस लोग हैं, जो वहाँ के मजदूर हैं, वो करते करते इस काम में माहिर हो चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सोना निकालने के लिए बाकायदा हुकूमती इजाज़त दरकार होती है और सोना निकालने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सोने के इन ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए कोई पॉलिसीज़ मौजूद नहीं है, कोई इस तरह का फ्रेमवर्क नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामर में भी गैर कानूनी और इस नए कारोबार ने खासी जगह बना ली है। दरियाए सिंध की ज़मीन के साथ साथ लोगों ने अपनी जो निजी ज़मीनें हैं उनको खोद डाला है और 100 से ज़ायद शॉवर मशीनें दिन रात खुदाई कर रही हैं और सैकड़ों लोग इस कारोबार से मुंसलिक हो रहे हैं। पहले ये काम गिलगित और अटक में हो रहा था, जिसकी देखा देखी अब द्यामर के लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया है। एक मशीन लगाने, वहां से मिट्टी की तह हटाकर नीचे रेत की तह तक रसाई हासिल करने, वहां तक पहुंचने, फिर जनरेटर लगाने, पानी का तालाब बनाने, छान लगाने, इस सारे अमल में बताया जाता है कि इब्तदाई तौर पर तकरीबन कोई 20-25 लाख रुपए का खर्च होता है। फिर रोजाना का खर्चा तकरीबन कोई 80,000 से 1 लाख रुपए तक आता है और फिर एक मशीन रोजाना 10 ग्राम से 30 ग्राम तक सोना निकाल लेती है। इस इलाके में खास तौर पर अभी तक सरकारी इदारों की जानिब से किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जा रही और इस बारे में वहाँ के लोग कहते हैं कि जहाँ ये मशीनें लगाई गई हैं, सोना निकाला जा रहा है, वो उन लोगों की निजी मलकियत जगह है और वहाँ पर गवर्नमेंट या फिर हुकूमती इदारे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी अपनी निजी ज़मीन है। और वैसे भी वहाँ पर कबायली निज़ाम है और सरकार अक्सर ही कबायली निज़ाम के आगे बेबस दिखाई देती है, कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन ये गैर कानूनी तौर पर ये काम चल रहा है और जिस कुदरती वसाइल से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होना है, वो इस तरह से कुछ लोग, कुछ ग्रोह इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।